नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग काम और समय, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को पिछले लेसन्स में देखा है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम लोग कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न को देखेंगे, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि पूरा आप लोगों का क्लियर हो सके। आइए देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। कह रहा है कि ABC किसी कार्य को पूरा करने में 529 रुपये का ठेका लेता है। ठीक है, तीन व्यक्ति है, A, B और C, ये तीनों मिल करके काम करने का ठेका ले लिया है 529 रुपया में। ठीक है, यदि A और C कुल कार्य का 19/23 भाग किया हो। अब इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि A और C कुल काम का 19/23 काम किया है, तो B को कितना रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि A और C इतना काम किया है 19/23, A और C ने कितना काम किया है 19/23 काम को पूरा कर चुका है, तो शेष काम कितना बचा है 1 - 19/23 बराबर 4/23 काम। ठीक है, A और C कुल काम का 19/23 काम किया है, तो ई काम को कौन किया, 4/23 काम को कौन किया, B किया। 19/23 काम A और C ने मिलकर किया, तो जो रेस्ट काम बचा हमारा शेष काम है मेरा 4/23, तो 4/23 काम को कौन किया, B किया। अब देखिए दो पार्ट हो गया इसका, A + C और B। A + C किया है 19/23 काम और B किया है 4/23 काम। ठीक है, तो काम के अकॉर्डिंग इन दोनों को मजदूरी मिलना चाहिए। काम के अकॉर्डिंग, चूंकि तीनों मिल करके ठेका लिया है तो काम के अकॉर्डिंग मजदूरी मिलेगा। तो ये जितना काम किया है उसमें मजदूरी से गुना कर दीजिए। ठीक है, काट दीजिए 23, काट दीजिए 23, कितना हो जाएगा 437 रुपया A और C को और 92 रुपया B को। 437 और 92 को जब जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 529 रुपया। क्लियर हो गया कि मजदूरी के अकॉर्डिंग इन लोगों को पैसा मिल गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि कह रहा है कि B किसी काम को एक निश्चित समय में करता है। क्लियर हो गया, इसके 3/4 समय में A इससे आधा काम कर सकता है। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर इस काम को 18 दिनों में समाप्त करता है तो B अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन दिया गया है उसको हम लिखते हैं। कह रहा है कि B किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, निश्चित समय दिया हुआ नहीं है, तो निश्चित समय को मान लेते हैं कि B जो है वो X दिन में एक काम करता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। B X दिन में एक काम करता है, तो B का एक दिन का काम कितना हो गया 1/X। ठीक है, B X दिन में एक काम करता है तो B का एक दिन का काम कितना हो गया 1/X। आगे इसके 3/4 समय में, इसके 3/4 समय में A इससे आधा काम कर सकता है, यानी A जो है इसके 3/4 समय में यानी 3x/4 दिन में इससे आधा काम यानी 1/2 काम करता है। क्लियर, अब यहां पर A का निकालेंगे एक दिन का काम। A का जैसे हमने B का एक दिन का काम निकाला 1/x, उसी प्रकार से A का एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, A जो है
3/4 दिन में 1/2 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? इसको ऐसे लिखते हैं ताकि पूरा समझ में आप लोगों को आ जाए। इसको उल्टा करके लिखते हैं कि ए जो है आधा काम 3x/4 दिन में करता है। क्लियर? तो ए जो है वो एक काम कितने दिनों में करेगा? निश्चित रूप से ज़्यादा समय लगेगा, यानी 3x गुना 2/4 दिन में करेगा, यानी 3x/2। तो ए का एक दिन का काम कितना निकल जाएगा? ए का एक दिन का काम कितना निकल जाएगा? 2/3x। उलट जाता है, ठीक है। तो बी का एक दिन का काम 1/x, ए का एक दिन का काम 2/3x। और दिया गया है कि यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और बी का, यहां पर समझिए, ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/18 यहां से, और यहां से ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 2/3x। तो ये भी हो गया एक दिन का काम, ये भी हो गया एक दिन का काम। तो दोनों क्या होगा आपस में? बराबर, यानी 1/x प्लस 2/3x इक्वल टू 1/18। क्लियर? इसको सॉल्व कर दीजिए। x बराबर कितना निकल गया? 6×5 = 30। यही पूछ रहा था कि b कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो b कितना दिनों में समाप्त कर रहा है? x दिन में। x का वैल्यू कितना निकला? 30। तो b अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? 30 दिन में। आइए इसके बाद जो मैं प्रश्न बताऊंगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, उसको आप लोग धैर्यपूर्वक अंत तक देखिएगा ताकि पूरा समझ में आ जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर के 12 दिन में पूरा कर सकते हैं एक कार्य को, ठीक है। उसके बाद जबकि बी तथा सी इस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कंडीशन समझिए कि ए और बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे क्या है कि ए ने 5 दिन तक काम किया, बी ने 7 दिन तक काम किया, और शेष काम जो इसके बाद बचा उसको सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। क्लियर हो गया? समझ गए बात को कि ए ने 5 दिन तक काम किया, बी ने 7 दिन तक काम किया, इसके बाद शेष काम जो बचा उसको 13 दिन में सी ने कंप्लीट कर दिया। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो सी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि ए और बी कितना दिन में? 12 दिन में। तो एक दिन का काम कितना निकल गया इसका? 1/12। क्लियर? उसके बाद बी तथा सी कितना दिन में? 16 दिन में। एक दिन का काम कितना निकल गया? 1/16। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए ने 5 दिन तक काम किया, ए का 5 दिन का काम प्लस बी ने 7 दिन तक काम किया, बी का 7 दिन का काम, ठीक है। इसके बाद शेष काम को सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया, ठीक है, प्लस सी का 13 दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा? एक काम। यही तीनों ने मिल करके किया है एक काम को। तो कंडीशन दिया हुआ है ही हमारे पास कि ए ने 5 दिन तक काम किया, बी ने 7 दिन तक काम किया, और जो शेष बचा उसको सी ने 13 दिन में काम कंप्लीट कर दिया शेष काम को। तो एक काम हमारा पूरा हो गया। अब यहां पर ही समझने की बात है कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कि हम लोगों के पास यहां पर कंडीशन दिया हुआ है
कि ए और बी ने मिल करके 12 दिन में किया है, बी और सी ने मिल करके 16 दिन में किया है। ठीक है, एक दिन का काम निकाल दिए हैं ए प्लस बी का 1/12 और 1/16 बी प्लस सी का। अब देखिए काम जब स्टार्ट हुआ, ए काम को स्टार्ट किया, 5 दिन तक किया, ठीक है, समझिए। अब बी 7 दिन तक काम किया है, तो अब ए प्लस बी का 5 दिन का काम निकालेंगे, 5 दिन का काम, ठीक है। ए 5 दिन तक काम किया है, ए प्लस बी 12 दिन में कर रहा है, एक दिन का काम 1/12 है, तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5/12। ए प्लस बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5/12 प्लस बी प्लस सी। अब समझिए, ए 5 दिन तक काम किया था, ए 5 दिन तक काम किया, बी 7 दिन तक काम किया। बी कितना दिन तक काम किया है? 7 दिन तक, यानी 5 दिन तो दोनों मिलके ना काम किया, ए और बी, ठीक है। तो बचा बी का कितना दिन काम? 7 दिन तक किया है, तो 5 दिन दोनों मिलके किया, तो बचा कितना बी का काम? 2 दिन। 7 दिन तक काम किया है और ए और बी 5 दिन तक कर चुका, तो बी का रेस्ट काम कितना बचा? 2 दिन। अब समझिए कौन कर रहा है? बी और सी। बी और सी का 2 दिन करेगा, बी 2 दिन किया है एक्स्ट्रा, तो बी और सी का 2 दिन का काम, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2/16 प्लस, ठीक है, एक दिन का काम है 1/16, तो बी और सी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2/16 प्लस। अब देखिए बी का 2 दिन का काम, बी का 2 दिन का काम बचा हुआ था, बी प्लस सी, सी भी 2 दिन कर चुका है, यहां पर सी भी 2 दिन कर चुका है। सी कितना दिन काम किया था? 13 दिन। 2 दिन बी के साथ मिलके किया, बचा कितना? सी का 11 दिन का काम बराबर 1 काम, ठीक है, प्लस सी का 11 दिन का काम बराबर 1 काम। अब जोड़ दीजिए, तो सी का 11 दिन का काम कितना निकल जाएगा? 1 माइनस 5/12 माइनस 2/16। अब देखिए कि सी का 11 दिन का काम कितना निकल गया? 1 माइनस, ये दोनों को इधर लेके चले आए हैं, तो 5/12 माइनस 2/16, इसको हम लोग काट देते हैं तो हो जाएगा 1/8, ठीक है, यानी हो गया 1 माइनस 5/12 माइनस 1/8। क्लियर? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि कितना होगा? 24 हो जाएगा, 24 माइनस 10 माइनस 3, यानी 11/24 काम, 11/24 काम। तो सी जो है 11/24 काम 11 दिन में करता है। सी 11/24 काम 11 दिन में करता है। क्लियर? तो सी एक काम कितना दिन में करेगा? 11 गुना 11, 11 गुना 24/11 दिन में बराबर 24 दिन। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी जो है 24 दिन में वो अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न यदि परीक्षा में पूछ दिया जाता है तो बहुत ही पजल हो जाता है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन मेरे द्वारा बिल्कुल ही स्पष्टता से, बिल्कुल ही क्लियर कट और सहजता से समझा दिया गया है। अब मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार का जो प्रश्न होगा वो परीक्षाओं में कभी नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी एडवांस प्रश्न को लेकर के, कुछ और भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।